आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का संडे बिग न्यूज शो। आज है 7 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आज आप देखेंगे हूथीज के ड्रोन्स ने किया रमोन एयरपोर्ट पर सीधा हमला, कुछ हिस्सों में नुकसान की खबर, इजरायली एयर डिफेंस हुए नाकाम, यमन का स्पेशल ड्रोन नहीं पकड़ पाए रडार, अमेरिका ने पेश किया नया दांव, होस्टेजेस की रिहाई के बदले गजा में जंग रोकने का फॉर्मूला किया पेश, और स्पेन का बड़ा ऐलान, इस्राएल के हथियारों की पाइपलाइन काटने का फैसला, नेतन्याहू पर बैन की तैयारी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं कि हूथीज के ड्रोन अटैक से इस्राएल हिल गया है। एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हिट हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये पूरी खबर का आप यूं समझिए कि जुज है, मजमून है। यमन के हूथीज जंगजुओं ने इस्राएल को फिर से दहला दिया। इतवार को आज हूथी का एक ड्रोन इस्राएल के रमोन एयरपोर्ट की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग से जा टकराया और इस हमले ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया इस्राएली एयर डिफेंस पर। इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इस्राएल के मुताबिक इस धमाके में 63 साल का एक शख्स शार्पनर्स लगने से जख्मी हो गया, जबकि एक और औरत भागते वक्त गिर गई, जख्मी हो गई। इतना ही नहीं, सुनिए, इतना ही नहीं, कई लोग सख्त सदमे और बेचैनी की हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। ये ड्रोन वहां पर गिरने के बाद, हमले के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, जो आप देख रहे होंगे। इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, शीशे चटक गए, बैगेज स्क्रीनिंग एरिया खंडर में तब्दील हो गया। कुछ आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, कुछ मलबा पड़ा हुआ, टर्मिनल के ऊपर काला धुआं उठने लगा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि कोई भी सायरन तक नहीं बजे, क्योंकि इस्राएली एयरफोर्स का कहना है कि उनका सिस्टम इस ड्रोन को पकड़ ही नहीं पाया। यानी हूथीज ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो इस्राएल के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सकते। ये इस्राएल के एतबार से बड़ी खतरनाक बात है। अगर एक साथ इस तरह के 100 ड्रोन आ गए तो इस्राएल का क्या होगा? हूथीज के हमले के बाद इस्राएल के रमोन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी गई। हालांकि कई घंटे बाद एयर स्पेस दोबारा खोल दिया गया। मगर असली सवाल यही है कि अगर हूथीज का ड्रोन आसानी से इस्राएल की सबसे चाक चौबंद हिफाजत वाले एयर स्पेस में घुसकर एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हिट कर सकता है, तो फिर इस्राएल का आयरन डोम और अमेरिका से मिला थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आखिर क्या कर रहा है, किस काम का है वो? आज 7 सितंबर को रमोन एयरपोर्ट पर हुआ हूथीज का ड्रोन धमाका किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। जरा सुनिएगा, यह अकेला ड्रोन नहीं आया था। ये ठीक उसी वक्त हुआ जब इस्राएली फौज ने यह दावा किया था कि उसने हूथीज के 3 ड्रोन मार गिराए। अब जो 3 ड्रोन मारकर गिरा सकते हैं, वो चौथा क्यों नहीं गिरा पाए, गफलत में क्यों चले गए? इस्राएली फौज के मुताबिक 2 ड्रोन सरहद पार करने से पहले ही इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, ठीक है। तीसरा ड्रोन मिस्र के रास्ते इस्राएली फिजा में दाखिल हुआ और उसे भी मार गिराया गया। यहां से एक बात साबित होती है कि अल-सीसी की एयर डिफेंस फोर्स ने उस ड्रोन को मार गिराने की कोशिश नहीं की। लेकिन चौथा ड्रोन जो सबसे खतरनाक साबित हुआ, आईडीएफ कहती है या रिपोर्ट कहती है कि सारे सिस्टम्स को चकमा देकर रमोन एयरपोर्ट की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग से सीधा टकरा गया, जहां सब आम मुसाफिर होते हैं। इस्राएल अब ये जांच कर रहा है कि उसका हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को पकड़ क्यों नहीं पाया। मगर हकीकत यह है कि जिस मुल्क का दावा था कि उसकी फिजाओं में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और हमारे यहाँ के चमन भक्त भी वही कहते थे, वहीं अब हूथीज के ड्रोन खुलेआम एयरपोर्ट तक पहुंचकर तबाही मचा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम आखिर खरीदेगा कौन? इस्राएल के लिए यमन की हूथीज एक बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। ये और बात है कि जब जब इस्राएल की एयरफोर्स जाकर यमन पर या उनकी नेवी हमले करती है तो बड़ी तबाही मचाते हैं। अभी लास्ट अटैक में, रिसेंट अटैक में, उनके प्राइम मिनिस्टर और 7 मिनिस्टर्स को इस्राएली फोर्स ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ही हूथीज के हमले तेज़ हो गए हैं और ये हमला भी आज उसी कड़ी का हिस्सा थी। अगली खबर सुनिए, अमेरिका ने एक नया फार्मूला पेश किया है गजा में जंग ख़त्म करने के बदले एक होस्टेज डील। कैसी? सुनिए। इस्राएल और हमास की जंग थामने के लिए, रोकने के लिए अमेरिका ने मैदान में नया दांव खेला है। 7 सितंबर की इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हमास तक एक नया प्रपोजल पहुंचाया जिसे कॉम्प्रिहेंसिव होस्टेज डील कहा जा रहा है। इस प्लान में साफ तौर पर जंग को खत्म करने के बदले होस्टेजेस की रिहाई की बात शामिल है। ये सब तो पहले ही था। डिटेल्स क्या है नहीं दे रहा है कोई। ये प्रपोजल पूरी तरह तैयार नहीं है,
बस ये पता चला है, लेकिन आगे की बातचीत के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स रखता है। इट मीन्स कि ये प्रपोजल पहली बार में ये नहीं कहता कि हमास हथियार डाले, यानी हमास से आगे भी बातचीत होगी। ये एक कुछ तब्दीली है। इसराइल मीनवाइल गजा सिटी पर बड़े ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। आईडीएफ ने ऊंची ऊंची रिहायशी बिल्डिंगों को बमबारी करके गिराना शुरू कर दिया। ये हम आपको परसों से दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये ऑपरेशन इसराइल का 1 साल तक खिंच सकता है, और फिर भी इसका मकसद हमास को पूरी तरह हराना नहीं है। इस ऑपरेशन का मसला सबसे नाजुक है होस्टेजेस का। हाल ही में हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 2 इस्राएली होस्टेजेस को दिखाया गया। उनके घर वालों का शक है कि उन्हें हाल ही में गजा सिटी में शिफ्ट किया गया है, जहां इसराइल इस वक्त सबसे हैवी बमबारी कर रहा है, जहां बिल्डिंगें गिरा रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका डील कराने में जुटा है, दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी उसी शहर में तेज हो रही है जहां होस्टेजेस को रखा गया बताया जा रहा है। इस मूव को अमेरिका भी समझ रहा है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम बहुत ही सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं हमास के साथ। यानी अमेरिका के पास पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा इन्फो है कि होस्टेजेस गजा सिटी में रखे गए हैं, ताकि इसराइल की बमबारी में अगर और लोग मारे गए और वो मारे गए तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी पर एक बड़ा खतरा मंडरा जाए और इसराइल में कुछ उलट पलट हो जाए। खैर, अब बात स्पेन की जो बड़ा कदम उठाने जा रहा है नेतन्याहू पर बैन और इसराइल के वेपन पाइपलाइन को काटने के लिए तैयार है स्पेन। यूं कहें तो स्पेन इसराइल को सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं दिया। हथियारों के लिए रास्ता भी जाएगा और नेतन्याहू की इज्जत भी। खबर समझिए, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में मंगल को एक अहम वोटिंग होने जा रही है जो स्पेन का मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में किरदार नए तौर से गढ़ सकती है। जो बात सिर्फ सख्त बयानात से शुरू हुई थी, अब डिप्लोमेटिक टाइज के टूटने तक पहुंच गई है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज की हुकूमत इसराइल के खिलाफ अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस पैकेज ला रही है, बड़ी पाबंदियां, जिसका मरकजी हिस्सा है एक स्वीपिंग आर्म्स एम्बार्गो, हथियारों पर पूरी तरीके से पाबंदी। सिर्फ अभी समझिएगा कैसे, मतलब ना हथियार बेचे जाएंगे, न ट्रांसफर होंगे, और ना वेपन या मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट होगा। डायरेक्ट भी नहीं और इनडायरेक्ट भी नहीं, मतलब किसी और के थ्रू भी नहीं, किसी तीसरे मुल्क के थ्रू। इस ऑर्डर का दायरा प्राइवेट फर्म्स और स्टेट एंटिटीज यानी सरकारी एंटिटीज दोनों तक फैला दिया गया है। मतलब स्पेन और इसराइल के दरमियान डिफेंस इंडस्ट्री की जो पाइपलाइन थी वो अब कट जाएगी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। सांचेज की कोलिशन पार्टनर योलांडा डियाज, जो सुमर पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने हुकूमत पर यह प्रेशर डाला है कि नेतन्याहू को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया जाए, यानी कि उस पर स्पेन में कदम भी ना रखने के लिए पाबंदी लगाई जाए। अगर मंगल ट्यूसडे को यानी 9 सितंबर को वोट अप्रूव हो गया पार्लियामेंट में, तो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को स्पेन की ज़मीन पर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं होगी। अगर वो आया तो गिरफ्तार होगा। ये वो कदम है जो आमतौर पर सिर्फ डिक्टेटर्स यानी तानाशाहों और पारियास के लिए होते हैं, और अब इससे टारगेट बनाया गया है यूरोपियन ट्रेड पार्टनर के एक ऐसे लीडर को जिसके ऊपर हजारों लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो ईमानदारी से आपके सामने रख दी। संडे बिग स्टोरीज थी। सलामत रहिए, खुश रहिए।